हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 3 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में आज एपिसोड नंबर 36 और ललन टॉप क्वेश्चन में फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया जाएगा। तो अब मैंने कल आज ही मतलब सुबह मॉर्निंग में करवाई है क्लास एपिसोड मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 35 तक। तो वो लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वो क्लास वो आप देख सकते हैं। आपके जीके जीएस के लिए रामबाण क्लास है वो, जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अब चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? तो फिलीपींस के द्वारा। तो जो गोल्डन राइस और बीटी बैंगन है, इसको अनुमति देने वाला भी पहली बार किसने अनुमति दी है? तो फिलीपींस के द्वारा ही दी गई है, और अब रोक भी फिलीपींस ने ही लगाई है। तो मतलब फिलीपींस की जो अदालत है, इसके द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो जो गोल्डन राइस है, ये विटामिन ए के अंदर पाया जाता है, और बी कैरोटीन है, ये आँखों की मतलब कमजोरी होती है। तो ये किसके कारण होती है? तो ये बी कैरोटीन के कारण ही। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर ही है। और ये रोक लगाने का कारण क्या था? तो इससे उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है गोल्डन राइस और बीटी बैंगन को है। बीटी बैंगन है, ये बेसिलस थूरीजियस के कारण होता है, और इसके जीवाणु हैं, ये आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है, अर्थात एक मतलब पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये परिवर्तित होता रहता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, और ये लुजोन द्वीप पर स्थित है। फिलीपींस के अंदर ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जो कि एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पहले भारतीय कौन है जिनको अवार्ड दिया गया है? तो वह है विनोबा भावे। विटामिन ए, इसको संक्रमणरोधी विटामिन भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो वो होता है रतुंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ललन टॉप क्वेश्चन में एक साथ ही मैं फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो यूएनडीपी के द्वारा ही प्रारंभ किया है। तो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये शुरू किया है यूएनडीपी और जीईएफ के द्वारा। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जीईएफ की फुल फॉर्म है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्यों किया है? तो नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। एचडीआई इंडेक्स ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इस बार 134वीं है, और आधार 3 आधारों पर ही जारी किया जाता है: जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। जेंडर इनइक्वलिटी के अंदर भारत की रैंक 108वीं है, और ये भी जारी करता यूएनडीपी है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की स्थापना 1961 में की गई है, और इसका लोगो है पांडा। विश्व आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी बैठक है वो दावोस के अंदर होती है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो ये है एनएसई के द्वारा। तो एनएसई है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके द्वारा ही भारत का पहला ईवी इंडेक्स है वो जारी किया गया है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडेक्स है, ये जारी किया गया है। और कारण क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों को प्रमोट करना ही इसका प्रमुख कारण था। आधार वर्ष 2018 है, और आधार मूल्य 1000 है। सर्वाधिक योगदान भारत का तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर है। सेबी की स्थापना तो ये 1988 के अंदर 1992 का एक्ट है, और स्थापना 1988 में की गई है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और ये इसका मेन काम क्या है? तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करना ही इसका प्रमुख कार्य है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। स्थापना 1875 में की गई है। हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर है, और इंडेक्स है सेंसेक्स। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्थापना 1992 में, और इंडेक्स है निफ्टी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व दुग्ध दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 1 जून को। इसकी शुरुआत 2001 को की गई है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है वर्गीज कुरियन की जयंती पर। और ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन फ्लड है। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बनने से होता है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन है। और कौन से विटामिन में दुग्ध नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना लाया गया है? तो ब्रिटेन से।
तो हाल ही के अंदर जो भारत का आरबीआई है, इसके द्वारा ही 100 टन सोना है वो इंग्लैंड से लाया गया है। और ये मुंबई मिड रोड ऑफिस तथा नागपुर ऑफिस है, यहाँ पे लाया गया है। 1991 के अंदर भी भारत के द्वारा ऐसा भारत कर चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने के कारण ही सोना है वो IMF से गिरवी लिया था, और 2009 के अंदर ही ये वापस लौटा दिया गया था 200 टन सोना। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई है 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसका लोगो है ताड़ का वृक्ष या फिर रॉयल बंगाल टाइगर। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ओस्बोर्न स्मिथ, और वर्तमान में है शक्तिकांत दास। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में ही भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? तो 8.2%। तो NSO के द्वारा ये आंकड़े हो जारी किए गए हैं। तो NSO है ये 2019 के अंदर, इसका नाम है NSSO, और CSO इन दोनों के मर्ज होने के बाद में ही NSO नाम पड़ा है। और 2023 के अंदर वृद्धि दर है 7% थी। मंत्रालय कौन सा है? तो मोस्टली मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे होगा? तो दुबई UAE के अंदर। कलाकार कौन है? तो कृष्णा कन्हई है, वो इसके कलाकार हैं। पर्यावरण के लिए वीजा देने वाला पहला देश ये UAE है, ब्लू रेजिडेंस वीजा जारी करने वाला। और कृत्रिम बाढ़ के कारण भी चर्चा के अंदर ये भी UAE था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? तो इनका नाम है निशान देव, और इस 71 kg कैटेगरी के अंदर ही इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेरिस ओलंपिक के लिए। पेरिस ओलंपिक के अंदर मैसाल वाहक अभिनव बिंद्रा है, लीड करने वाले शरद कमल है। वेट लिफ्टिंग के अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मीराबाई चानू है। ओलंपिक पहली बार 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस में हुए थे। 32वें ओलंपिक टोक्यो जापान के अंदर हुए थे, जिसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं। 1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में, और भारत की रैंक 48वीं थी। पहला पदक KD जाधव ने जीता था कुश्ती के अंदर 1952 में। पहली महिला कर्णव मलेश्वरी है, इन्होंने 2000 के अंदर ही सिडनी के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर ही ब्रोंज मेडल जीता था। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। तो तंजानिया की राजधानी दोदोमा है, और पोम्बा व जंजीबार ये लॉन्ग आइलैंड है। गौतम अडानी है वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, अब ये ही बन गए हैं मुकेश अंबानी को पछाड़कर। भारत के बाहर पहला ऑफशोर कैंपस तो IIT मद्रास ने खोला है तंजानिया के जंजीबार के अंदर, और इसकी पहली महिला हेड कौन है? तो वह है प्रीति अगलायम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है PV सिंधु। PV सिंधु का खेल बैडमिंटन है, और अभी तक 2 ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो PV सिंधु ही है। 2016 रियो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था, और 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। SBI की ब्रांड एम्बेसडर तो ये MS धोनी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 36। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया है? तो जॉर्ज लेमित्रे के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? तो 2013 से। बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। भारत के फर्स्ट वॉइस रॉय केनिंग है, और भारत के फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो ये है C राजगोपालाचारी। इन 5 का नाम हो याद रख लीजिएगा। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये वेदत्रय में शामिल है, अथर्ववेद वेदत्रय में शामिल नहीं है। कैबिनेट मिशन के तहत ही कुल कितनी सीट तय की गई है? तो 389। और 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट है वो फिक्स की गई थी। तो 389 सीटों में से 296 सीट और 93 सीटें ये मनोनीत सदस्यों के लिए फिक्स कर दी गई थी। तो 296 सीटों में से 4 है वो यूटी के लिए फिक्स की गई थी, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और मेरवाड़ा के लिए। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है, और ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? तो अनुसूची नंबर 4 में। किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ये 22 दिसंबर को। और दिन और रात बराबर ये 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा जाता है? अगन्या।
गोवध पर रोक से संबंधित अनुच्छेद कौन है? तो नीति निर्देशों के अंदर ही शामिल है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है कि कौन सा अनुच्छेद है। बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन है और 1860 में पेश किया था। भारत का पहला बजट के शनम सेट्टी के द्वारा पेश किया है। रिपब्लिक भारत का पहला बजट जॉन मेथाई ने, और सर्वाधिक बार बजट है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो 15। पहली मुस्लिम सदस्य बेगम एजाज रसूल है। कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। पहली महिला सीएम सुचिता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। एस बाल चंद्रन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वीणा वादक से है। और इतिहास में वीणा वादक मतलब के नाम से कौन फेमस थे? तो समुद्रगुप्त। थांगटा पोंगचोलम नट संकीर्तन किस राज्य के लोग नृत्य हैं? तो मणिपुर के हैं। तो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट वो थांगटा ही है। काकरिया झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है और उल्का पिंड के कारण इसका निर्माण हुआ है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए ही पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद नंबर 57 है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 चुनाव के अंदर मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 चुनाव की विधि। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के रीइलेक्शन से संबंधित है। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 शर्त से संबंधित है। अनुच्छेद 60 शपथ और अनुच्छेद 61 है महाभियोग से संबंधित। नेक्स्ट है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष चेल्लैया समिति है। NaO सूत्र वाली यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो दुगनी होती है। HVI का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है और एड्स है इसके कारण होता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को संसंजक बल और असमान पदार्थों के मध्य जो आकर्षण बल होता है उसको असंजक बल कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 43B को कब जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन के तहत। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया है? तो पानीपत के युद्ध के अंदर किया था और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य ही युद्ध लड़ा गया था। चेचक के टेके की खोज किसने की है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो किडनी है, मतलब किडनी है। गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किडनी है और किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। तो इसको याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन में फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स इसका रीजन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 93 है। WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए ही पहली बार किन देशों को सम्मानित किया है? तो डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड और लिथुआनिया को। न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाले न्यूरोलिक कंपनी का संबंध एलोन मस्क से है। भारतीय सेना के लिए ही मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल लाहौटी हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का शुभंकर हिमतेंदुआ है। वर्ष 2023 के अंदर ही जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश चाइना है। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा की है और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय की है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो पेटीएम पे। विष्णु सरवन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो नौकायान में। भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ करेगी? तो जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है, शतरंज का विमल्डन टाटा स्टील मोटर्स 2024 का विजेता वे ही है। प्रयोगशाला में ही मछली का मांस विकसित करने वाले पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो कोच्चि केरल में। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ही ओरेविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पुडुचेरी में। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। सूरजकुंड शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। उंगलई थेड़ी उंगुल ओरिल की योजना ये तमिलनाडु की है। जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए ही डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो कर्नाटक सरकार ने। ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने। भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो उत्तराखंड की।
रोल्स रॉयल्स नहीं, भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? तो गोल्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार ही भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भूटान है। प्रधानमंत्री ने ही 27,000 करोड़ की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के संबलपुर में।